वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत का संविधान हम लोग लेकर चल रहे थे। इससे पहले हम लोग 9 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और 9 क्लासेस में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रस्तावना, प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है, और शासन प्रणाली आदि को हमने कवर किया है। और आज का जो टॉपिक रहेगा, जिस प्रकार आपको दिख ही रहा होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो हमारे संविधान का भाग 1 है। आज से हमारे संविधान का भाग 1 प्रारंभ हो रहा है और भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक आते हैं। ठीक है, तो पहले अनुच्छेद में संघ और राज्य स्तर का जिक्र है, दूसरे में विदेशी राज्यों को मिलाने का जिक्र है, तीसरे वाले में अगर भारत के खुद के जो राज्य हैं उनके सीमा परिवर्तन, उनका नाम बदलना आदि संबंधित है, और चौथे में राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित प्रावधान है। तो ये 4 अनुच्छेद लिखे जाते हैं और इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को लेकर आज की हमारी ये सेशन रहेगा। ठीक है, और इसमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो हमारे संविधान में ये लिखा गया है, इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, तो किस किस नाम से अनुच्छेद किया उल्लेखित किया गया? भारत तथा इंडिया के नाम से। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का यूनियन है। ठीक है, ना तो समूह है, ना फेडरेशन है, ना कन्फेडरेशन, तो राज्यों का यूनियन भारत को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ठीक है, नया राज्य बनाने का अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भारत के जो खुद के राज्य हैं, विदेशी राज्यों को मिलाने की बात नहीं कर रहा, भारत के राज्यों को नया राज्य बनाने की बात कर रहा है, उनका सीमा परिवर्तन की बात कर रहा है। तो ये कहा किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? ये अनुच्छेद 3 में उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति जो होती है वो संसद के अंतर्गत होती है। संसद लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये आपका परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, इसके लिए किसी भी राज्य के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका संसद का विशेषाधिकार में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित शक्ति प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य को स्थापना करने की कार्यपालिक शक्ति किसके प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ठीक है, किसी राज्य को मिलाने का अधिकार, मतलब ये किसी विदेशी राज्य को मिलाने की बात कर रहा है, और विदेशी राज्य को मिलाने की जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 2 में निहित है। ठीक है, तो ये किसको अधिकार है? ये संसद को अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। ठीक है, तो कौन सी विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। ठीक है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, अनुसूची 7 में बिल्कुल विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाले इकाई को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व भारत में नहीं है। अमेरिका में राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए 2-2 सीटों का आवंटन किया गया है, परंतु भारत में राज्यों के लिए राज्यसभा जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो दिया गया है असमान, मतलब जनसंख्या के अनुरूप। ठीक है, और अंतिम देखते हैं, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, सहमति का परिणाम नहीं है। ठीक है, सहमति का परिणाम नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का मतलब ये होता है कि कभी भी राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो राज्यों का यूनियन है, तो इसका मतलब है कि भारत से राज्य अलग नहीं हो सकते, तो ये समझौते का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। निम्नलिखित में कौन कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ठीक है, यूपीएससी मेंस का प्रश्न 2011 का। ठीक है, नए राज्य के निर्माण की बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 368 के अंतर्गत इसको समझा नहीं जाएगा, ये साधारण बहुमत द्वारा जो चेंज किए जाते हैं उसमें संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यही हमारा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, ओके, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो एक साधारण बहुमत द्वारा इसको अब संशोधन किया जा सकता है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो कहाँ से अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा आपका संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है, कोई राज्यों की अनुमति की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, यूपी पीसीएस प्री 2019 1999 का प्रश्न है, भारत संघ नहीं है। ठीक है, भारत संघ क्यों नहीं है?
ठीक है, भारत बिल्कुल संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। किसी भी राज्य, क्षेत्र, सीमा तथा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति, संघीय शक्ति संसद को प्राप्त है, ठीक है। तो ये इस कारण सही है। तो ए गलत है किंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो क्लास बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप जब कर रहे हो तो आपने सारा स्टडी आपने अच्छे से कर रखी है और आने वाले आपके एग्जाम के लिए आप इसको रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो संविधान एक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है, ठीक है। तो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, ठीक है। तो संवैधानिक उपबंध नहीं है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर कर सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर ये भी कर सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके ये भी कर सकते हैं, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्य का निर्माण करने, उनका नाम की परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है, राज्यों को अधिकार नहीं है, ठीक है, राज्यों को यह अधिकार नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, ठीक है। तो नए राज्यों का गठन ये संभव है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन ये भी संभव है, ठीक है, और राज्यों की सीमा परिवर्तन ये संभव है। ऑप्शन आंसर आपको दिख गया होगा, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, नए राज्यों का जो प्रवेश है यह अनुच्छेद 3 के तहत नहीं है, यह अनुच्छेद 2 के तहत संभव है, ठीक है। ओके, नए राज्य में तो विदेशी राज्यों का प्रवेश, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए कि इनमें से कौन सही है, ठीक है। सही उत्तर का हमें चयन करना है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट का शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने के अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ठीक है। तो धर आयोग ने भाषा के आधार पर वरीयता दी थी कि आप प्रशासनिक सुविधा को करिए, भाषा के आधार राज्यों का गठन नहीं करिए, ठीक है, ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन भाषा आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी सही है, ठीक है। एस के धर और जेबीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टभी सीतारामैया की जो कमेटी थी, ये दो कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों गठन को इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जो फजल आयोग बना था 1956 में, उसके आधार पर 14 राज्यों और 6 राज्यों का जो गठन किया गया था वो भाषाई आधार पर किया गया था। तो उपरोक्त तीनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो सही कथन को हमें चयन करना, देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंदर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अलग होने की आप अलग होने की बात भी नहीं कर सकते, ठीक है, आप बात भी नहीं कर सकते कि आप भारत से अलग हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। तो नए राज्य का जो प्रवेश है वो भारत के प्रथम अनुसूची में इस चीज़ का जिक्र है, उसमें नए राज्यों के सृजन हेतु प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य बनाए। तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य का गठन किया गया। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में 8 है। निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो इनमें गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली एक क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो यह जो दर्जा दिया गया था दिल्ली को, यह दिया गया था 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, के द्वारा दिया गया था 1991 में, ठीक है, 1991 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन चला गया है, ठीक है। ये आपको आंसर मैं बाद में पिन कर दूंगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को बाद में पिन कर दूंगा, ठीक है। इसको डिटेल में इसके साथ एक्सप्रेशन के साथ पिन कर देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम स्किप करके चल रहे हैं क्योंकि इसमें जो बाकी का ऑप्शन है वो होने बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, 28वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन गलत है। तो गलत देख लेते हैं कथन को। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बिल्कुल ठीक है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया, ये भी सही है। दादरा नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थी, ठीक है।
तो दादर नगर हवेली फ्रांसीसी औपनिवेश के अंतर्गत नहीं थी, ये पुर्तगालियों के अंतर्गत था, पुर्तगालियों के अंतर्गत था। तो ये ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम भारत का एक राज्य बना, तो राज्य कब बना था? राज्य तो बना था ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में, ठीक है। लेकिन जो 35वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा एक शहर राज्य बनाया गया था, ठीक है, शहर राज्य बनाया गया था। और एक बहुत ही आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही आपको ये वाली बात पता हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप कहीं नोट कर लेंगे। हमारे संविधान में एक अनुसूची है 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची का जिक्र है हमारे संविधान में, ठीक है, जिसके आप हमेशा किस नाम से जोड़ते हैं? दल बदल कानून के नाम से जोड़ते हैं, दल बदल कानून। लेकिन जब ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये तो बहुत बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है, तो 91 के आसपास जोड़ी गई थी। लेकिन 10वीं जो अनुसूची है ना, 10वीं अनुसूची सबसे पहले जब सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था, 35वें संविधान संशोधन 1974 में जब सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था, तब हमारे संविधान में पहली बार 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। लेकिन क्या हुआ फिर बाद में जब 36वां संविधान संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन किया गया तो इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया, तो अब ये 10वीं अनुसूची हटा दी गई। तो 10वीं अनुसूची हटा दी गई तो खाली हो गई, तो फिर 1991 में 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ दिया गया। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन कभी घुमा के पूछा जा सकता है कि पहली बार हमारे संविधान में कब जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, तब आपको ऑप्शन आ जाएंगे, सिक्किम को शहर राज्य जब बनाया गया या दल बदल कानून बनाया गया, ऐसे कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको याद रखना आवश्यक होगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है, कैसे संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करते, राज्य से तो कोई मतलब ही नहीं है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, ये भी संभव नहीं है। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, नहीं, संवैधानिक औपचारिकता समाप्त हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो संविधानिक औपचारिकता समाप्त करने के लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन होगा तो संवैधानिक मूल ढांचे का संविधान अगर प्रतिपादित खराब होता है तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। तो ये तो औपचारिकता समाप्त हो ही नहीं सकती, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम में बनाए तथा अंत में दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 में, ठीक है, झारखंड का 2000 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को हुआ था, झारखंड का 15 नवंबर को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था 1987 में, 20 फरवरी 1987। सिक्किम का जो गठन किया गया था वो 1975, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला आपका सिक्किम आ जाएगा, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, तीसरे पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा, चौथे पे झारखंड आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर मैच करेगा ये आएगा 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 का ऑप्शन बी में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये राज्यों की लिस्ट दी गई है जो जिस हिसाब से परिवर्तन किया गया, कुछ राज्यों का दिया गया है किस प्रकार से इनका गठन किया गया, तो आप इसको पीडीएफ के जरिए पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक सेशन और लेके आएंगे जिसमें करीब 20-22 प्रश्न और होंगे संघ राज्य क्षेत्र संबंधित, और 20 प्रश्नों के साथ एक हमारा टॉपिक बचता है, उसको मैं सेकंड में कवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो राष्ट्र प्रतीक वाला, ठीक है। तो राष्ट्र प्रतीक के 10-12 प्रश्न हैं, उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा संघ राज्य क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा राष्ट्र प्रतीक के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो संविधान का भाग 2 आएगा, नागरिकता संबंधी प्रावधान, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हमारी तरफ से पूरी तरह से आपका प्रयास किया जा रहा है। आपको आगामी वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसी स्टूडेंट का यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, 28 तारीख को, उनको भी अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। तो एक बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, स्टडी एट द उत्तराखंड ये ऐसा चैनल बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, हम हर एक सब्जेक्ट को कवर करके चल रहे हैं। नाम उत्तराखंड इसलिए है क्योंकि हम उत्तराखंड का भी स्पेशल अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में हम रहते हैं, उत्तराखंड का ही हमारा जन्म है और उत्तराखंड की स्टडी करते हैं, तो स्टडी एट उत्तराखंड के नाम से चैनल बनाया हुआ है। तो आपका ये तात्पर्य नहीं कि अन्य स्टेट के एग्जाम के लिए ये चैनल आपकी तरफ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्लेलिस्ट सारी अवेलेबल है हमारा प्ले स्टोर में। नए बैचेस 2023 के जितने भी बैच चल रहे हैं सबकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है स्टोर में। तो फिर ठीक है, बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।